श्रद्धा भक्ति से भरा डे आउट, 1000 एपिसोड्स पूरे होने का जश्न, साईं की शरण में सितारे, टीम मेरे साईं की शिरडी यात्रा। सोनी टीवी के सीरियल मेरे साईं ने पूरे कर लिए हैं अपने 1000 एपिसोड्स। तो वहीं 29 नवंबर से मेरे साईं के नए चैप्टर मेरे साईं जन्म कथा की शुरुआत होने जा रही है और इसी शुरुआत को सफल बनाने के लिए मेरे साईं की पूरी टीम पहुंच गई है शिरडी साईं बाबा का आशीर्वाद लेने अपने नए अध्याय के लिए। नमस्कार, मैं हूं तुषार दड़वी और हम आज आ गए हैं शिरडी में और हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि आज हमें साईं के दर्शन होने वाले हैं और हमारे साथ हम आपको भी साईं के दर्शन कराने वाले हैं। तो हमारी ये यात्रा अभी शुरू होती है और सास बहू बेटियां के सभी दर्शकों के लिए ये मेरे ख्याल से एक बहुत ही अनोखा अनुभव होगा साईं दर्शन का। तो चलिए चलते हैं साईं दर्शन के लिए। मैं बचपन में आ चुकी हूँ मेरे मम्मी डैडी के साथ, वो भी साईं भक्त थे, मैं भी साईं भक्त हूँ। और आज मेरे साईं इस सोनी टीवी के शो के थ्रू बायजामा जो एक नई पहचान है मेरी अभी बनी हुई, और इस पहचान के साथ शिरडी का बुलावा आया है। आपको तो पता है कि साईं बाबा का बुलावा आना चाहिए तभी हम दर्शन के लिए जा सकते हैं। तो इस नई पहचान के साथ मैं शिरडी जा रही हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मैं साईं भक्त हूँ, तो वो जो एक साईं भक्ति होती है हर भक्त के मन में, और हम लोग तो वेट करते हैं कि कब साईं बाबा बुलाएं हमें दर्शन के लिए, तो बहुत ही खुशी होती है। और आज का जो मौका है वो हमारे मेरे साईं इस आज का जो ये अवसर है, मेरे साईं शो के 1000 एपिसोड्स 1000 एपिसोड्स कंप्लीट हुए हैं और किसी भी शो के लिए ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। तो एक तरीके से अगर सोचा जाए तो साईं बाबा के आशीर्वाद से ही हम इतना बड़ा अचीव कर पाए हैं एक टारगेट, और उन्हीं के साथ सेलिब्रेट करने हम उनके दरबार में जा रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ चलिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये शो भी बाबा जी का है तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं साईं बाबा का बहुत बड़ा भक्त हूँ। सुबह सुबह मुंबई से मेरे साईं की कास्ट शिरडी साईं बाबा के दर्शन के लिए निकले, जहां पहुंचने के बाद सबसे पहले अपने शो मेरे साईं के नए चैप्टर मेरे साईं जन्म कथा का प्रोमो दिखाया गया और मीडिया के साथ साईं कथा के इस नए चैप्टर के बारे में बातचीत शुरू हुई, जहां मेरे साईं की पूरी स्टार कास्ट ने अपने अपने अनुभव शेयर किए और शो की विशेषता पर भी बात की। मुझे लगता है कि कुछ खास बातें हैं मेरे साईं के बारे में, इसलिए मुझे थोड़ा एक ज्यादा विशेष ये बात इसमें लगती है कि एक तो हम इस धारावाहिक के जरिए साईं की जीवनी के बारे में या साईं की सीख के बारे में, उनके चमत्कारों के बारे में, उनकी लीलाओं के बारे में आप सबको बताते हैं, आप सबको दिखाने की कोशिश करते हैं। और हमें मानते हैं कि जो साईं ने लगभग 100, 125, 150 साल पहले साईं जो हमको सीख दे गए हैं वो आज भी उतनी ही मायने रखती है, उतनी महत्वपूर्ण है। और मेरे ख्याल से इसी का सबूत है कि 1000 एपिसोड ये धारावाहिक चल रहा है और बहुत ज्यादा भारी संख्या में लोग इसे देखते हैं, लोग इसे सराहते हैं। और मुझे ऐसा बहुत ही मैं ये मानता हूँ कि कहीं ना कहीं साईं हमारे साथ हैं, साईं का आशीर्वाद है, साईं की ब्लेसिंग्स हैं। यही कारण है कि ये हम 1000 एपिसोड्स इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मैं बायजामा की भूमिका कर रही हूँ और मेरे लिए ये साईं बाबा का आशीर्वाद है। जब ये रोल मुझे ऑफर हुआ, रश्मि क्रिएशन से मुझे ऑफर किया, और मैं साईं भक्त हूँ और आज 1000 एपिसोड पूरा करने के बाद यहाँ हम लोग साईं बाबा के साथ ये सेलिब्रेट करने आए हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। मैं मेरे माँ बाप के साथ शिरडी आती थी बचपन में। मेरे डैडी बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर हैं मराठी मूवीज़ के, श्री जयवंत कुलकर्णी, उनके साथ हम यहाँ भजन संध्या करने आते थे शिरडी। तब वो मेरी बचपन की याद, और आज बायजामा की एक नई पहचान बनकर वापस शिरडी आना, ये भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, सौभाग्य की बात। सो वही मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि ऐसा ही प्यार मेरे साईं शो को देते रहिए और
ये सब बहुत हेल्प करेगी और मैं साई बाबा। ये जो सारा सिलसिला चल रहा है 1000 एपिसोड्स है उसके पहले से, तो ये कुछ बहुत ही अलग टाइप का एक जॉनर है जिसमें मैं पहली बार काम कर रहा हूँ इस टाइप के जॉनर में। तो इसलिए भी मैं खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि इस जॉनर में मुझे काम करने का अवसर चैनल ने दिया और प्रोडक्शन हाउस ने दिया। ये सब मेरे बहुत पुराने दोस्त हैं, तुषार जी, किशोरी जी, उनके साथ काम करने का मौका मुझे मिला, इसलिए मैं उसको बहुत भाग्यवान समझता हूँ। एक नया कैरेक्टर लेके मैं इसमें आ रहा हूँ जो साई के पहले काल में साथ थे और उनकी सतपुरी के आश्रम में उनके वो साथ में थे और बाद में कई साल उनकी मुलाकात नहीं हुई थी। बाद में अब वो उनके आश्रम में आए हैं, जिसका नाम है खाशा बाबा। वो वहाँ के सब लोगों को साई की सारी कथा सुनाते हैं। ऐसा एक कैरेक्टर है जो अभी कुछ ही दिन पहले मैंने शुरू किया है शूट करना। तो जितना ये लोग उनके कैरेक्टर्स के बारे में जानते हैं, इस सारे जॉनर के बारे में जानते हैं, साई सीरियल के बारे में जानते हैं, उतना ही मैं नया हूँ। तो देखते हैं अब ये आगे आगे कैरेक्टर कैसे कैसे आपको कथा बताता है। Hi, my name is Sona Malhotra and I will be playing the role of Bal Sai in the show Mere Sai. I am the most luckiest person, I think so, and I am a big devotee of Sai Baba, and I would like to work in Mere Sai for this show. Thank you. प्रोमो दिखाए जाने के बाद मेरे साई की पूरी स्टार कास्ट ने शिरडी बाबा के दर्शन के लिए यात्रा शुरू की, जहां रियल लाइफ में साईं बाबा के किरदार निभाने वाले तुषार दलवी और बाईजा किशोर गोडबोले इस यात्रा में शामिल हुए। साईं बाबा के किरदार को चरितार्थ करने वाले तुषार दलवी की निजी जिंदगी में किस तरह साईं बाबा का आशीर्वाद बना रहता है और वो बाबा के कितने मुरीद हैं और जब भी उन्हें वक्त मिलता है वो शिरडी बाबा के दर्शन के लिए यहाँ पहुंच ही आते हैं। अब हम जा रहे हैं जिसके लिए हम यहाँ आए हैं, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जिसकी मैं कई दिनों से या तो कई वर्षों से प्रतीक्षा कर रहा था, क्योंकि मैं भी बहुत सालों बाद मंदिर में आया हूँ और बाबा के दर्शन करने वाला हूँ। काफ़ी साल पहले मैं आया था और जैसा कहते हैं ना कि जब साईं का बुलावा आता है तभी आप शिरडी आते हो, तो बस ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ है। क्योंकि ये भी जो विज़िट है शिरडी आना, ये कोई पहले से तय नहीं था, बहुत इसके लिए प्लानिंग की थी, ऐसा कुछ तो था नहीं, लेकिन साईं का बुलावा आ गया और हम यहाँ आ गए हैं। और अब इसके बाद हम आपको ले चलेंगे श्री साईं का दर्शन करने साई मंदिर। आइए। मैं बहुत कुछ बातें करना चाहती हूँ साईं बाबा से जाके, लेकिन जब साईं बाबा के सामने मंदिर में जब हम खड़े रहते हैं ना, तो आंखों से बस आंसू निकलते हैं और कुछ नहीं सूझता है। आशीर्वाद जितना आप ले सको, जितनी भक्ति से, जितना ओपन हार्टेडली, बस उतना आशीर्वाद लेने ही जा रहे हैं। और सिर्फ मेरे लिए नहीं, हमारे इस शो के लिए, सभी ऑडियंस के लिए और सभी विश्व के लिए, क्योंकि वो विश्व के भगवान हैं। मुझे शिरडी आना बहुत पसंद है और आज मम्मी के साथ शो के कारण आई हूँ, तो और भी एक्साइटेड हूँ। बहुत मज़ा आ रहा है। भाई जिस काम के लिए यहाँ पूरी स्टार कास्ट आई थी वो तो हो गया, शिरडी बाबा के भव्य दर्शन भी हो गए। दोस्तों, मैं अभी साईं के दर्शन करके मंदिर से आ रहा हूँ। आजकल बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं, इसलिए मैं अंदर कैमरा हम कोई ले नहीं जा सकते, ना फ़ोटो खींच सकते हैं, ना शूट कर सकते हैं। इसलिए हम आपको अंदर से, मतलब मंदिर के अंदर का दृश्य दिखा नहीं पाए, इसके लिए हमें भी बहुत खेद हो रहा है। लेकिन हाँ, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत अच्छा दर्शन रहा और ये प्रसाद लेकर मेरे घर वालों के लिए और हमारी मेरे साईं की पूरी यूनिट के लिए प्रसाद लेकर मैं जा रहा हूँ। और जाने के बाद जब कल लोकेशन पे जाऊँगा तो हमारी पूरी यूनिट को प्रसाद दूंगा। साईं से
यही मांगा है कि जैसे उनका आशीर्वाद आज तक हमारे मेरे साईं की पूरी यूनिट पर रहा है, वैसे ही वो रहे, और ना सिर्फ हमारे यूनिट पर बल्कि हमारे सब दर्शक जो हैं, सब लोगों पर साईं की कृपा रहे, ऐसा ही आशीर्वाद मांगा है। और यहाँ आने के बाद, दर्शन करने के बाद एक बहुत अच्छा लग रहा है, बड़ा सुकून सा मिला है। तो मैं साईं से यही प्रार्थना करूंगा कि जैसे हम साईं ने हमारे लिए बुलावा भेजा और हम यहाँ आकर साईं का दर्शन कर पाए, वो आप सभी के लिए भी जल्द से जल्द बुलावा भेजे और आपको भी शिरडी आकर दर्शन करने का मौका मिले। ओम साई राम। मेरे साईं ज़रूर देखे 7 बजे, और मुझे जैसे वो बाकी सबको लाइक करते हैं वैसे ही मुझे भी करें। तो भला इससे ज्यादा शुभ शुरुआत क्या हो सकती है, जहां शिरडी वाले साईं बाबा का आशीर्वाद मेरे साईं की पूरी टीम को मिला और इसी बहाने शिरडी वाले साईं बाबा के दर्शन भी हुए। तो सास, बहू और बेटियां भी मेरे साईं के नए अध्याय के शुभारंभ के लिए देता है ढेर सारी बधाइयां। शिरडी से उमेश शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।